आपने शायद कभी ना कभी डिस्ट्रक्शन देखी होगी, ड्रीम्स में, मेडिटेशन में या किसी गहरी इंट्यूशन में। पर एक बात नोटिस की, डिस्ट्रक्शन को मेटेरियलाइज होते हुए शायद कभी पूरी तरह देखा ही नहीं। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर कोई टाइमलाइन बीच में इंटरवीन कर रही है? आज हम बात करेंगे अग्नि, हिमालय के संत, महाअवतार बाबा और उस फिजिक्स की जो टाइम कोलैप्स को अब तक रोक कर रखे हुए है। फिजिक्स कहती है फ्यूचर फिक्स नहीं होता, फ्यूचर इज सेट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। जब आप डिस्ट्रक्शन देखते हो तो आप असल में एक पॉसिबल टाइमलाइन को एक डायमेंशन से विटनेस कर रहे होते हो। क्वांटम मैकेनिक्स में विटनेस मैनिफेस्टेशन या कोलैप्स नहीं करता, मैनिफेस्टेशन तब होती है जब इनफ ऑब्जर्वर्स एक ही प्रोबेबिलिटी को कोलैप्स कर दें। इसलिए बहुत लोगों ने प्रलय देखा, वॉर्स देखे, सिटीज जलती हुई देखी, पर वे पूरी तरह मेटीरियलाइज नहीं हुए। क्यों? हिमालय के कुछ अनडिस्क्लोज लोकेशंस पर आज भी यज्ञ चल रहे हैं। ये रिचुअल सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, अग्नि है, लो टेम्परेचर थर्मल प्लाज्मा का एंशिएंट फॉर्म। मांत्रा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यज्ञ है, कंट्रोल्ड एनर्जी ज्योमेट्री। ये तीनों मिलकर बनाते हैं कोहेरेंट स्पेस टाइम पॉकेट्स। हम फायर को सिर्फ जलता हुआ देखते हैं, लेकिन फिजिक्स के लिए फायर एक सिस्टम है। सोचो, जब आग नॉर्मली जलती है वो रैंडम होती है, फ्लेम इधर उधर हिलती है, हीट हर डायरेक्शन में फैल जाती है। फिजिक्स में इसे कहते हैं केओस, हाई एंट्रोपी। और जहां केओस होता है वहां सिस्टम जल्दी कोलैप्स करता है। अब यज्ञ फायर समझो। यज्ञ सिर्फ आग नहीं है, यज्ञ में तीन चीजें होती हैं। एक अग्नि, फायर, जो एक प्लाज्मा लाइक मीडियम है। दो मंत्र, एक फिक्स्ड रिदम, एक फ्रीक्वेंसी। तीन कुंड, एक स्ट्रक्चर, एक बाउंड्री। पहले अग्नि। आग सिर्फ जलती हुई फ्लेम नहीं है। फिजिक्स के टर्म्स में आग प्लाज्मा की तरह बिहेव करती है। प्लाज्मा मतलब सेंसिटिव, थोड़ा सा इनपुट भी इफेक्ट देता है। रिस्पॉन्सिव, हीट, साउंड, मूवमेंट को फील करता है। स्मॉल इनपुट, बिग इफेक्ट। फ्लेम में आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चार्जेस फ्लेम को रिएक्टिव बनाते हैं। अब मंत्र। मंत्र कोई मैजिक वर्ड नहीं है। फिजिक्स में मंत्र का मतलब है रेपिटेशन और स्टेडी फ्रीक्वेंसी। जैसे रैंडम नॉइज वस म्यूजिक। म्यूजिक में ऑर्डर होता है। मंत्र फायर को एक रिदम देता है। अब कुंड, स्ट्रक्चर। सोचो, पानी जमीन पर गिराओ, फैल जाता है। पानी ग्लास में डालो, शेप बन जाती है। कुंड फायर के लिए ग्लास जैसा है। स्ट्रक्चर एनर्जी को गाइड करता है। अब सब अलाइन होता है। यज्ञ में लोग सेम जगह होते हैं, सेम मंत्र बोलते हैं, सेम फायर को देखते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। जब ये सब साथ आते हैं, एनर्जी रैंडम नहीं रहती, मूवमेंट रिपीट होने लगता है, कोहेरेंस बढ़ती है, सिस्टम स्टेबल हो जाता है। फिजिक्स में इसे कहते हैं कोहेरेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डिले ऑफ कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या है? फिजिक्स में जब सिस्टम ज्यादा रैंडम हो जाता है, जब एनर्जी स्कैटर हो जाती है, जब ऑर्डर टूट जाता है, तब सिस्टम कोलैप्स करता है। यज्ञ फायर में क्या होता है? रैंडमनेस कम होती है, रिदम आ जाता है, स्ट्रक्चर मिल जाता है। ऑब्जर्वर इफेक्ट। और अग्नि क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन प्रोबेबिलिटी को कोलैप्स करता है। अग्नि यज्ञ में अग्नि मीडियम और ऑब्जर्वर की कार्य करती है, संकल्प होता है, इंटेंशन या कॉन्शियस रिजॉल्व। मंत्रा होता है। सिग्नल डिटेल में हमारे पिछले वीडियोस में बताया गया है। जब इनफ ऑब्जर्वर्स, पार्टिसिपेंट्स अप्लाई इनर अवेयरनेस, एक ही संकल्प के साथ प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल टाइमलाइंस में से एक ही प्रोबेबिलिटी डोमिनेंट हो जाती है, बाकी टाइमलाइंस डिले हो जाती है। यानी परिणाम, आउटकम का अराइवल स्लो हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव फ्यूचर पोस्टपोन हो सकता है। हीलिंग या प्रोटेक्शन वाली टाइमलाइन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब यहां आता है सबसे गहरा रहस्य, महाअवतार बाबा। कोई उन्हें योगी कहता है, कोई चिरंजीवी, कोई सिर्फ एक साइलेंट प्रेजेंस। लेकिन एक बात कॉमन है, वह अवतार नहीं है। अवतार परिवर्तन लाता है, महाअवतार समय को संभालता है, अवतारों को गाइड करता है। कई हिमालयी संत महाअवतार बाबा के साथ मिलकर एक काम कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस वेसल्स को तैयार करना।
फिजिक्स की भाषा में कहें तो वे पृथ्वी पर हाई कोहेरेंस ऑब्जर्वर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वेसल्स के बिना कोई नया युग टिक नहीं सकता। इसलिए डिस्ट्रक्शन टाइमलाइन को शायद डिले किया जा रहा है। आपने सुना होगा सत्य युग, त्रेता, द्वापर, कली। युगों को हम फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स में गिनते हैं, लेकिन यहीं पर एक डिस्क्रिपेंसी आती है। फिजिक्स कहता है टाइम इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। जब कॉन्शियसनेस लेवल बदलता है तो युग की ड्यूरेशन स्ट्रेच या कॉम्प्रेस हो सकती है। इसलिए युगांत साइंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन युग खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि टाइमलाइन को स्टॉल किया जा रहा है। तो सवाल यह नहीं है कि प्रलय आएगा या नहीं, सवाल यह है क्या आप रेडी हैं? क्या आप एक कॉन्शियसनेस वेसल बन पाए हैं? क्या आप हायर रियलिटी को बिना टूटे होल्ड कर सकते हैं? क्योंकि जब अग्नि बुझेगी, जब यज्ञ रुकेंगे, जब सेंट्स विथड्रॉ करेंगे, तब टाइमलाइन कोलैप्स होगा और उस युग को वही आगे ले जाएंगे जो उसे सस्टेन कर सकते होंगे। क्या आप तैयार हैं?